देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर समय का कम पड़ जाना और कुछ सवालों का छूट जाना ये आम समस्या है और हमारे साथ, आपके साथ, हर बच्चों के साथ ये समस्या आती है। कारण होता है इसका ये, राइटिंग की जो स्पीड है उसको सही नहीं कर पाते और सही स्ट्रैटेजी को नहीं अपनाते हैं, जिस कारण से या तो जल्दी के फिर में कुछ सवाल गलत कर देते हैं या कुछ सवाल को छोड़ के ही चले आते हैं। लेकिन ऐसी सवालों को जब आप छोड़ेंगे तो यकीन मानिए कि 400 प्लस का जो आंकड़ा है, 450 प्लस का जो आंकड़ा है, वो पूरा करने में आपकी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आइए इसी टॉपर्स के साथ हम बातचीत किए हैं और कैसे वो लोग टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर हम बात करें। अभी मजा आएगा ना वीडियो। मैं हूं सौरभ, देख रहे हैं हमारा चैनल SKC मैथ। मेरे प्यारे छात्रों, आपको जो सबसे पहले टाइम, राइटिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाने में जो चीज़ हेल्प करेगी वो होगी आपकी डेली प्रैक्टिस, मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है। मॉक ड्रिल जिसे कहा जाता है, यानी अब आप क्या करना है कि आपको शुरू में 10 मिनट 15 मिनट आपको क्या करना है, लिखना है। और 10-15 मिनट जैसे ही आप लिखते हैं धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और बढ़ाते बढ़ाते वो जो 10-15 मिनट आप रोज लिख रहे हैं ना, 30 मिनट पर ले जाइए। 10 मिनट आज लिखा, फिर 25-30 मिनट, यानी आपको 45 मिनट पर डे तक लिख लेना है, ऐसा करके। यानी ये कैसे करना है सर, पर डे करना है। कैसे करना है, पर डे करना है। आप सुनिए लिखिए, सुनिए लिखिए, देखिए लिखिए, ऐसा रोज करिएगा। इससे क्या होगा सर, आपकी जो राइटिंग का स्पीड है ना, मेरे बच्चे, वो राइटिंग का स्पीड आपका बहुत तगड़ा हो जाएगा, हाई लेवल का हो जाएगा। मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने काफ़ी बच्चों को ये सजेशन दिया और हमने काफ़ी अच्छे टॉपर्स को दिए हैं, जो हमारे पेपर कटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइटिंग स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा बात आपको क्या करना है कि आंसर जो आप लिख रहे हैं ना एग्ज़ाम के अंदर, वो आंसर आपको क्या लिखना है, स्टेप में लिखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, आंसर को कुछ भी लिखने का शुरू कर देते हैं, ऐसे लिखा कभी नहीं जाता है। आंसर जब भी आप लिखे तो स्टेप में लिखे। स्टेप का मतलब है, पहला आपको इंट्रो कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए। इंट्रो जैसे ही आपका खत्म हो, आपका दिमाग कहेगा बीच वाला क्या होगा, तो मिडिल में कैसे लिखना है वो आपको पता होना चाहिए। और ये लिखने का स्टाइल होता है आंसर, स्टेप बाय स्टेप। और तीसरा है कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए, वो सारी बात आपको याद होनी चाहिए। फिर अंतिम पॉइंट है निष्कर्ष, हमने दे दिया है। फिर मिडिल में कुछ, यानी इस तरह से स्टेप स्टेप करके हम लोग लिखने का प्रयास जब करेंगे ना, तो दिमाग को ऑटोमेटिक याद रहेगा। आज इंट्रो हो चुका है, फिर मिडल में क्या लिखना है, फिर निष्कर्ष में क्या लिखना है। इस तरह से उतरते जाएंगे और हमारा आंसर होते चला जाएगा और टाइम जो है हमारा ना, वो सेविंग होगा, सोचने का मौका नहीं मिलेगा कि अब क्या लिखना है। तो स्टेप बाय स्टेप जब उतरेंगे आपको तो ये पता चल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखो ये सारा चीज़ को पॉइंट आउट करते चलना कि क्या आप करना है, क्या आप करना है। इससे क्या होगा कि आपको आंसर बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इतनी बात। और ये कैसे होगा, डायग्राम इसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, डायग्राम। और तीसरी बात जो मैं बच्चे कहता हूँ ना, हर बच्चे को मैं यही बात कहता हूँ कि तीसरी बात जो है वो है चैलेंज। क्या है, चैलेंजिंग। यानी खुद को चैलेंज दो कि जैसे मान लो 3 आवर में हमें 5 क्वेश्चन बनाने, 5 क्वेश्चन बनाने, तो मैं हर को 40 मिनट अगर दूंगा तो 4×5 = 20, 200 मिनट लगेंगे। और 3 आवर में मेरा 180 मिनट होता है। फिर तो मेरे 40 नहीं देना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को मैं 40 दूंगा और बाकी को 30 दूंगा, तो 4×3 = 12, 120, 160 मिनट में ख़त्म होगा। 20 मिनट जो मेरा बचा, उस 20 मिनट के अंदर हमें को क्या करना है, चेक वगैरह करना है, कहाँ पे क्या छूट गया, हाईलाइट करना है, ये सारी बात। तो ये चैलेंजिंग आपको बनाना है, यानी कितने क्वेश्चन कितने मिनट में लिखना है, कितना क्वेश्चन, वो टारगेट फिक्स करना है, कितना क्वेश्चन कितने मिनट में, ये टारगेट आपको बना के रखना है। क्या करना है, ये टारगेट आपको फिक्स करके रखना है कि इतने मिनट में हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन वगैरह करने के लिए कुछ समय एक्स्ट्रा बचा के रखिए, एक्स्ट्रा टाइम आपको बचा के रखना चाहिए, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आपको चैलेंज रखना है कि इतना मिनट में इतना क्वेश्चन कर देना है, इतना मिनट में इतना क्वेश्चन कर देना है। बाकी याद आते रहेगा कि इतना मेरे पास समय बचा है, इतना ही समय मेरे पास बचा है, जल्दी जल्दी करो। और दूसरी बात है एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक्यूरेसी जो आती है ना बच्चे, एक्यूरेसी जो आती है ना, वो आती है एनालिसिस से आती है। और एनालिसिस कैसे आएगी सर, डबल चेक करो। क्या करो, डबल चेक करो। आप जो आज लिखे हैं ना, उसको चेक करो कि हमने गलती कहाँ कहाँ किया है। वो जो गलती है उस गलती को आप नोट करें, जो गलती आपने की है उसको नोट करें और उसको सुधार दें।
फिर उसको फिर से लिखने का प्रयास करें। अब डबल टाइम में जब आप लिखेंगे, यानी डबल टाइम में जब आप लिखेंगे, डबल चेक जब आप करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी जो होगी ना मेरे बच्चे, एक्यूरेसी जो होगी ना आपकी, वो इन्हेंस करके सीधा डबल बन जाएगी। एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, सीधा डबल बूस्ट कर जाएगी आपकी एक्यूरेसी। उसके बाद क्या होती है, स्मार्ट टूल्स का उपयोग 5 में करो। 5वां में क्या करो, स्मार्ट टूल्स का उपयोग करो। ये क्या होता है सर, जो आपने आंसर को लिखा है उसके अंदर आप करो हाईलाइट। आप क्या करो, हाईलाइट करो। उसके अंदर क्या करो, आप अंडरलाइन करो। उसके अंदर अंडरलाइन करो। कुछ उसके अंदर ऐसे है जिसको आपको बाद में लिखना है, तो छूटे हुए को पूरा करो। जो कुछ छूट गया है उसको पूरा करें, उसे पूरा करें, उसे पूरा करें। उसके बाद थोड़ी समय में आप क्या करें, सारा नाम वगैरह मिला लें, नाम पता जो भी उसमें लिखना पड़ता है उस सबको मिला लें। और लास्ट में ये पूरी चीज़ हो जाने पे आपकी प्रॉपर एग्ज़ाम बहुत खूबसूरत होगी। मैंने ये टिप्स खुद अपनाया है और इससे हमारा एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट अप्रोच हाउ टू डील विथ एग्ज़ाम। यानी हम टाइम की हमने राइटिंग स्पीड को बढ़ाया और एक्यूरेसी को बढ़ा दिया है। कैसे करके, डेली प्रैक्टिस करके, आंसर स्टेप में लिख करके, चैलेंजिंग बना करके, कितने मिनट में इतना अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी एनालाइज डबल चेक करके हमने एक्यूरेसी को बढ़ाया। स्मार्ट टूल्स का यूज करके हमने चेक करने वाले के दिमाग को पढ़ा और उससे भावुक बनाया और हमारे प्रति नंबर देने को बाध्य किया। इस तरह से आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छा कर पाएंगे। साथियों, मेरा उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।